सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ DHT11 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल को लेकर। ये टेम्परेचर मॉड्यूल केवल टेम्परेचर ही नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ में ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स भी बताएगा। ये टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल बहुत ही बेहतरीन है, जिससे कि आप यूज़ करके रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स जान सकते हो। गाइज, ये जो सेंसर मॉड्यूल है हमारा बहुत ही बेहतरीन है, सस्ते में मार्केट में अवेलेबल है। इसका डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में और इसका कनेक्शन भी करके हम इसका टेम्परेचर डेटा रीड करके भी देखेंगे। मैं सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इस मॉड्यूल के बारे में। तो आइए गाइज शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये जो सेंसर मॉड्यूल है, इसमें टोटल 4 आउटपुट पिन्स होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 4 आउटपुट पिन्स है। पहला वाला है VCC एंड दूसरा ग्राउंड एक होता है, तीसरा वाला पिन हमारा NC यानी कि नॉट कनेक्टेड, ये हमारा रिजर्व रहता है अदर फंक्शंस के लिए या तो फिर जो अपडेटेड सेंसर मॉड्यूल्स है उसके कनेक्शन के लिए। चौथा वाला पिन हमारा डेटा का हो जाएगा। इन चारों पिन में से हमारा जो NC का पिन है वो यूज़ में नहीं आएगा, तो NC को पिन छोड़ करके हमें यहाँ पर 3 आउटपुट पिन्स मिलते हैं इस मॉड्यूल में, जिसमें से एक LED भी लगी हुई रहती है इंडिकेशन के लिए कि ये मॉड्यूल हमारा एक्टिव है। इसमें कुछ रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं जो रिलायबल डेटा को ट्रांसमिट कर सके। आप चाहे तो केवल ये वाला मॉड्यूल है आपके पास तो पुल अप रजिस्टर लगा सकते हो 4.7 किलो ओम का, या तो फिर 10 किलो ओम का डेटा पिन, या तो फिर VCC पिन में। ये जो 3 पिन्स इस मॉड्यूल में दिया हुआ है गाइस, राइट साइड वाला पिन हमारा VCC का है और इस साइड वाला पिन ग्राउंड का है एंड बीच वाला पिन डेटा आउटपुट का है। डेटा यहाँ पर हमारा डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देगा। इसे हमें कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके डेटा को रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के रूप में मैं यूज़ करूँगा आर्डिनो यूनो का, आप आर्डिनो नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गाइज, इसमें हमें कोडिंग करना होगा थोड़ा सा, बाकी कोई बात नहीं, मैं डिटेल में आप सभी को समझा दूंगा कैसे आप कर सकते हो। और चलिए इस मॉड्यूल के बारे में और भी हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो हमारा सेंसर मॉड्यूल है, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक बता सकता है, ±2% वेरिएशंस के साथ में। ह्यूमिडिटी का बात करें इस मॉड्यूल का तो 20% से लेकर 80% तक का RH जो है ±5% वेरिएशंस के साथ में बताएगा। RH यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। इसके पिंस के बारे में तो हमने जान लिया है। बात करें इसका इनपुट पावर सप्लाई का तो 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट का DC इनपुट पावर सप्लाई हमें इसमें देना होगा। और टाइमिंग 1 से 2 सेकंड में आपका रिफ्रेश करके डेटा या मॉड्यूल हमारा आउटपुट देता रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट और भी डेटा चाहिए तो DHT22 यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी सेंसर मॉड्यूल एकदम एक्यूरेट डेटा ही दिखाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस मॉड्यूल के बारे में है। आइए अब हम जानते हैं इस मॉड्यूल का डेटा कैसे आउटपुट लें। डेटा आउटपुट के लिए देखिए यहाँ पर मेल टू फीमेल कनेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पिन, और इसे हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। एंड देन ये जो 3 पिन है, जो VCC का पिन है वो हम कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट पे, आप चाहे तो 3.3 वोल्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन जो हमारा ग्राउंड का पिन है उसे हम ग्राउंड वाले पे कनेक्ट करेंगे। देख सकते हो आर्डिनो पे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और जो डेटा के पिन है इस सेंसर मॉड्यूल का, वो डेटा का पिन हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 में इस आर्डिनो का। कुछ इस तरह से कनेक्शन हो जाने के बाद गाइस, आइए अब हम इसमें थोड़ा सा कोड अपलोड करेंगे। कोड अपलोड करने के लिए जो केबल आपका आर्डिनो पे लगता है उसे हम यहाँ पर लगा लेंगे एंड दूसरा पिन USB वाला हम कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में। USB कनेक्ट करते ही इसमें कुछ इस प्रकार के LED जल जाएगी। आर्डिनो में कुछ इस तरह की जलेगी और सेंसर पे एक LED है वो भी जल जाएगी। एंड देन हम ओपन करेंगे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, जिससे कि कोड अपलोड करेंगे। कोड अपलोड करने से पहले हमें बोर्ड को सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम कोड अपलोड करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए, बोर्ड मैंने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि आर्डिनो यूनो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप नैनो यूज़ कर रहे हो तो नैनो सेलेक्ट कर लेना। एंड देन पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है। देन गाइज, हमें एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा इसमें इसके जो डेटा है सेंसर का वो रीड करने के लिए। लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है स्केच में, इंक्लूड लाइब्रेरी एंड मैनेज लाइब्रेरी में क्लिक करके आप सर्च कर लेना इंटरनेट कनेक्ट करके लैपटॉप में कि DHT सेंसर आप क्लिक करोगे तो आपको एक लाइब्रेरी आ जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद हमें जाना है फाइल में एंड देन एग्जाम्पल्स में एंड नेक्स्ट हमें जाना है DHT सेंसर लाइब्रेरी पे। यहाँ पर जाने के बाद जो DHT टेस्टर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का कोड खुल के आ जाएगा सामने हमारा, और इस कोड को अब हम अपलोड करेंगे इस DHT11 के सेंसर मॉड्यूल का डेटा रिसीव करने के लिए इस आर्डिनो पे। तो गाइज, इस कोड को अपलोड करने से पहले हम 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे कि
मॉड्यूल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं DHT11 का। तो DHT11 के लिए यहाँ पर डबल स्लैश को रिमूव करेंगे और जो DHT22 लिखा हुआ है उसमें डबल स्लैश दे करके इसे क्लोज करेंगे। चलिए अब हम कोड अपलोड करेंगे इस आर्डिनो पे। तो देखिए कोड यहाँ पर अपलोड हो रहा है। कोड अपलोड होते ही हमें क्या करना है, सीरियल मॉनिटर खोलना है। सीरियल मॉनिटर खोलते ही देखिए यहाँ पर जो DHT एक्सेस टेस्ट है वो वैल्यू हमारा शो कर रहा है। आप देख सकते हो जो टाइमिंग है वो इतना है 22:29 और ह्यूमिडिटी यहाँ पर देख सकते हो इस सेंसर मॉड्यूल रीड कर पा रहा है कि 95% है। टेम्परेचर का बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है मेरा जो RTP है रूम टेम्परेचर वो। और हीट इंडेक्स का बात करें तो 43.73 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। फ़ारेनहाइट में भी दिखा रहा है। जो वैल्यू आपको करेक्ट लग रहा है वो आप रीड करके रख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये काम कर रहा है। गाइस बहुत ही अच्छे से मैं अभी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं इस सेंसर मॉड्यूल पे अपना फिंगर रखा तो देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखना थोड़ा ही देर में। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से 31.80 पे पहुँच चुका है। तो कुछ इस तरह से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। फ़ारेनहाइट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट बस दोनों वैल्यू दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से डेटा को रीड करके आप देख सकते हो अपने लैपटॉप में क्या आपका जो रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। आई होप इस सेंसर मॉड्यूल के बारे में आप सभी को डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।